श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान विष्णु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, मैं तो श्रीमद् भगवत गीता जी के आश्रय में रहकर ही इस सारी सृष्टि की पालना करता हूँ, उसका संचालन करता हूँ। तो हे नारद जी, जो कोई भी मेरे इस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पठन या श्रवण करता है तो मैं उस प्राणी के सभी पापों को नाश कर देता हूँ। और वैसा मनुष्य सुखपूर्वक जीवन जीता हुआ अंत समय में जब वे मृत्यु को प्राप्त होता है तो मैं उसकी आत्मा को परम धाम में ले जाता हूँ और वे उसकी आत्मा परम धाम में जाकर के प्राप्त होती है। तो हे नारद जी, ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्रीमद् भगवत गीता जी का 10वां अध्याय। सो आप ध्यान से सुनो। तो भगवान विष्णु जी ने तो ये भी कहा है कि जो भगत मेरे नामों का, मेरे मंत्रों का सिमरन करता है तो भी मैं उसके सभी पाप नाश कर देता हूँ और अंत समय में उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अमर, अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयामय हे भगवान, आपकी महिमा को कोई भी पार नहीं पा सका है और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी आपको पार नहीं पा सके। तो मूढ़ अज्ञानी होकर के आपके नामों को जो भी जपता है उसके सभी पाप दूर होते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अपनी अपार कृपा से, दया से गूंगे व्यक्ति को भी बोलने योग बना देते हैं और लंगड़े व्यक्ति को चलने योग बना देते हैं। तो हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग बनाइए कि हम इस संसार में बड़ी खुशी के साथ रहते हुए और अंत समय में अपने जब शरीर को छोड़ें तो आपके शुभ धाम को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, आप ऐसी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो अब आप श्रीमद् भगवद गीता जी के 10वें अध्याय की कथा को श्रवण करें। हे महाभावो, मेरी और उत्तम उत्तम बातें सुनो। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरी भलाई के लिए कहता हूँ। ऐसा वचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। मेरे जन्म को देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण देवता और ऋषियों का आदि हूँ। वे सब मुझसे पैदा हुए हैं और जो मुझे आज अनादि और संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे मनुष्यों में मूढ़ता रहित हैं और सब पापों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान और क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति, लय, भय और अभय, अहिंसा, ममता, संतोष, शम, अपकीर्ति, ये सब प्राणियों के भाव अलग अलग मुझसे ही होते हैं। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, सनकादि चारों मुनियों तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से ही पैदा हुए हैं। इन्हीं से सब प्रजा उत्पन्न हुई है और जो पुरुष मेरी विभूति को तत्व से जानते हैं वे निश्चय योग से मुक्त होते हैं। मैं ही सब की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही द्वारा सबकी प्रवृत्ति होती है। ये जानकर विवेकी मनुष्य मेरा ही सिमरन करते हैं और अहर्निश मेरे में ही चित्त लगाए रहते हैं
और अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं नित्य संतुष्ट, वे आनंद में मग्न रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। जो इस रीति से निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वे मुझको प्राप्त हों। ऐसे पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए आत्म भाव में स्थित हो मैं हूँ सो प्रकाशमान दीपक से उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पार ब्रह्म हो, परम पवित्र हो, नित्य पुरुष हो, आदि देव हो, अज हो, विभु हो, संपूर्ण ऋषि, देव ऋषि, नारद, असत, देवल, वेद व्यास आदि आपको परम पुरुष, आज और विभु कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ये ऋषिगण कहते हैं, इन सब को मैं सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के ईश्वर, हे प्राणियों के नियंता, हे देवों के देव, हे जगतपति, आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई नहीं जानता। हे श्री कृष्ण, आपकी जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनको मुझसे कहिए, जिनके द्वारा आप इन लोगों में व्यापक होकर स्थिर हों। हे कृष्ण, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जानूं? हे भगवान, आपका ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जानूं? हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों में करना योग है? हे जनार्दन, आप इतनी अपनी प्राप्ति का उपाय योगेश्वर और विभूति विस्तार पूर्वक मुझसे सुनाइए। इस अमृत रूपी वाणी को सुनते सुनते मेरा मन तृप्त नहीं होता है। ये सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरी जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनमें से मुख्य मुख्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी संपूर्ण विभूतियों का अंत नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ। अंतर्यामी मैं हूँ, उनकी उत्पत्ति पालन नाश करने वाला मैं हूँ। 12 सूर्यों में पौष मास का विष्णु सूर्य हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, 49 पवनों में मरीच नाम का वायु हूँ। तारागणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतन शक्ति मैं हूँ। और रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शिव जी का पुत्र स्वामी कार्तिक्य और सरोवरों में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में उच्च श्रैवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, उत्पन्न करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी नागों में शेषनाग, जलचरों में गरुण, पितरों में अर्जमा, शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, निगलने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में परशुराम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, सृष्टि का आदि मध्य अवसान मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वादियों में सिद्धांत, अक्षरों में अकार, समासों में दमंद और चारों ओर मुख वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका भरण पोषण करता, सबका संहारक मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, शांति और क्षमा, साम वेद के मंत्रों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज, विजय कर्ताओं में विजयी
उद्यमियों में उद्यम तथा सत्य वालों में सत्य मैं हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में शुकदेव मैं हूँ। जीतने की इच्छा करने वालों में नीति, गुप्त करने वाले उपायों में मौन, तत्वज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करने का बीज भूत कारण मैं ही हूँ। चराचर प्राणियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है और ना कोई उनका वर्णन कर सकता है। मैं सर्वव्यापी हूँ, यह संक्षिप्त वर्ण मैंने किया है। ये संक्षेप से एक ब्रह्मांड कहा है, ऐसे असंख्य हैं। ये सब जगत मेरे तेज से पैदा हुआ जान। इन सब बातों को भिन्न भिन्न जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तू इतना ही जान ले कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण कर रखा है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ। काशी नगरी में एक धीरजी नामक अध्यात्मात्मा हरिभगत ब्रह्म रहता था। एक दिन वे विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को गया। गर्मी की ऋतु थी। वे धूप से व्याकुल हो चक्कर खाकर मंदिर के पास गिर पड़ा। इतने में भिगो नामक गण आया। उसने देखा कि ब्रह्म मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, महादेव जी सुन कर चुप हो रहे। उस गण ने फिर आकर जाकर कहा कि स्वामिन, ये चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया जिससे पवित्र जगह मृत्यु पाई है। चारों बातें इसकी भली आवणी हैं। एक काशी क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, काशी का दिन। तो कृपा करके ये बताओ कि इसने कौन सा पुण्य किया है। तब महादेव जी ने कहा, है भृगो, इसके जन्म का हाल मैं कहता हूँ। सो सुनो। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वे हंस ब्रह्म का वाहन था और ब्रह्मलोक में मान सरोवर को वे जाता था और उस सरोवर में सुंदर कमल फूल थे। और वे एक दिन कमल को लांघने लगा तो ज्यों ही उसकी परछाई पड़ी, वे हंस एकदम काला हो गया और बेहोश होकर के आकाश से पृथ्वी पर गिरा। उस मार्ग में एक गण आया और हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, ये आपको दर्शन को आया था, सो श्याम होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया और मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं ये नहीं जानता कि मैं किस कारण से काला हो गया हूँ। ये सुन शिव जी को आकाशवाणी हुई, हे शिव जी, कमलनी से पूछो, वे कहेगी। तो कमलनी ने आकर के कहा कि पिछले जन्म में मैं पद्मावती नामक अप्सरा थी। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि हे पापिन, तू कमलनी हो जा। तो ब्राह्मण के श्राप से मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझको लांघने वाला काला हो अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा श्याम वर्ण से सफेद वर्ण कैसे हो और तू कमलनी की देह से छूट देवदेही कैसे पाए। तब कमलनी ने कहा, यदि कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे तब हमारा तुम्हारा दोनों का आधार होगा। फिर गीता के 10वें पाठ का अध्याय का फल उस हंस और कमलनी ने सुना। तब उसी समय उन दोनों का उद्धार हुआ। हंस अपने सफेद वर्ण को प्राप्त हुआ और कमलनी
देव कन्या हुई।